नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रहे हो पौधे को रिपोर्ट कैसे करें, कम मिट्टी में हम कैसे बड़े गमले में पौधे को लगाएं ताकि हमारे पौधे कम मिट्टी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करें और हेल्दी पौधा बने रहे। तो सावन के महीने में देख रहे पूरे गार्डन हरा भरा हो गया है। तो बारिश का पानी मिलने से पौधे का ग्रोथ अच्छा हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। तो इस समय कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले से जो हम फर्टिलाइज़र दिए हैं तो उसी से पौधे का ग्रोथ देख रहे हैं। पत्ते देख रहे कितने हरे भरे लग रहे हैं। तो जैसे ही धूप निकले तभी फर्टिलाइज़र दे, मिट्टी सूखने के बाद ही फर्टिलाइज़र दे। गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारे पौधे में फंगस लग जाता है। तो इस समय हल्की हल्की बारिश होती है और बारिश के साथ तेज़ धूप भी हो जाती है। तो इस महीने में आप पौधे को रिपोर्ट करने का सही समय रहता है। तेज़ धूप गर्मी के बाद हमारे पौधे देख रहे हैं कितने हरे भरे हो गए हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए छोटे गमले में पौधे लगे रहते हैं तो उसको भी हम रिपोर्ट करके उसी गमले में भी लगा सकते हैं, नहीं तो चाहे तो बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो जब पौधे का ग्रोथ अच्छा रहता है, फ्लावर्स नहीं आते हैं या पानी डालने के बाद भी पौधे में मिट्टी सूख जाती है तो उस समय हमारे पौधे में रूट बॉन्डिंग हो जाती है, नीचे जड़ें फैल जाती है। तो हमारे पौधे देख रहे हैं तो उसमें फ्लावर्स भी नहीं आएंगे। तो ये गोड़ी चोरी डिकोमा का पौधा है, तो ये मिट्टी का गमला में लगा हुआ है। तो इसके जड़ें देख रहे पूरे ऊपर की तरह आ गए हैं और कितना इसमें मिट्टी भी कम है। तो इसको निकाल के भी बड़े गमले में लगाएंगे। तो चाहे तो इसी गमले में भी इसको लगा सकते हैं, नीचे से रूट प्रूनिंग करके फिर इस गमले में भी लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं इसके जो नीचे जड़ है तो उसको भी हटा देंगे, ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी हटा देंगे। तो उसके ज़्यादा रूट बॉल को कोई भी पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो छेड़छाड़ नहीं करें, नहीं तो हमारे पौधे शॉक में जा सकते हैं। तो रिपोर्ट करने का सही समय शाम का रहता है, तो अर्ली मॉर्निंग में भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चारों तरफ से मिट्टी को हल्के हल्के हटा देंगे और नीचे जो ड्रेनेज होल के लिए ईंट का टुकड़ा रखे थे तो उसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से हटा के फिर ज़्यादा रूट बॉल को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चारों तरफ से बस ऊपर ऊपर से ही मिट्टी हटाएंगे। और जो देख रहे हैं जड़ एक्स्ट्रा है तो उसको भी काट के हटा सकते हैं। तो इसको जितना बड़े गमले में लगाएंगे इसका ग्रोथ उतना ही अच्छा होगा। गोड़ी चोरी का पौधा लगाने के लिए काफ़ी बड़ा गमला लगते हैं तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। ये क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पौधा होता है, अगर नीचे ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ही स्पेस ये लेता है और इसके फ्लावर भी बहुत सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेंट का बाल्टी एक पड़ा है तो उसी में इसको लगाएंगे। तो चाहे तो आप उस गमले में भी लगा सकते हैं, पर पेंट की बाल्टी में लगाएंगे क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। तो इसको 2-3 साल तक इसी में भी रहने देंगे। तो यहाँ पर कम मिट्टी में अगर पौधे लगाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरत है कि आप गार्डन का जितना भी सूखे पत्ते हैं तो उसको भी कलेक्ट करके रखते हैं तो उसको इस तरह से सुखा के रखते हैं। तो इससे हम गमले भरेंगे तो गार्डन का जो सूखे पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, तो उसका भी लेयर लगाएंगे। और अच्छे तरह से मिट्टी तैयारी किए हैं। तो इसमें देख रहे हैं इसमें 50% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल है और इसमें बालू की रेत, गोबर की खाद और उसके संग थोड़ी सी मात्रा में एप्सम सॉल्ट और पोटाश, नीम की खली और फंगीसाइड, तो सबको मिला के अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करेंगे। फंगीसाइड जरूर डालें। फंगीसाइड की जगह आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में फंगस का डर रहता है। तो इस समय अपनी मिट्टी जब भी तैयारी करें तो उसमें नीम की खली, फंगीसाइड या हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिट्टी तैयारी करेंगे ताकि हमारे पौधे में कोई फंगस का अटैक नहीं हो। तो सूखे और हरे पत्ते के नीचे लेयर लगाएंगे गमले में और पहले ड्रेनेज होल चेक कर लेंगे, नीचे ईंट का टुकड़ा रख के। तो सबसे पहले सूखे पत्ते रखेंगे, उसके बाद जो हरे पत्ते हैं उसको रखेंगे। उसके बाद देख रहा है किचन से जो फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसको डाल के फिर से ऊपर सूखे पत्ते डाल के और मिट्टी जो तैयारी किए हैं तो उसको रख के पौधे लगाएंगे। तो ये सब नीचे सर के खाद बन जाएगा और मिट्टी की ज़रूरत भी कम होगी। कम मिट्टी में पौधे लगाया जा सकता है इस तरह से। तो जो ये फलों के छिलके हैं तो उसको नीचे अच्छी तरह से दबा दें। तो जब बड़े गमले भरेंगे तभी ये फलों के छिलके या हरे पत्ते का यूज करेंगे। 10 इंच से छोटा गमला है या 10 इंच का गमला है तो उसमें हरे पत्ते या फलों के छिलके नीचे मिट्टी के नीचे नहीं दबाएंगे क्योंकि गमले का साइज छोटा रहता है। तो ये फलों के छिलके और ऐसे हम रखेंगे गमले मिट्टी में मिला देंगे तो हमारे पौधे फंगस लगने की वजह से ख़राब हो जाएंगे और बरसात के मौसम में ऐसे पौधे में जल्दी फंगस लग भी जाते हैं। तो जब बड़े कंटेनर भरेंगे तो उसी में ये फलों के छिलके है या हरे पत्ते हैं तो उसको नीचे डाल के अच्छी तरह से दबा के फिर से ऊपर सूखे पत्ते देख रहे डाल दिए हैं। तो जो मिट्टी तैयारी की है तो उसको भी अच्छी तरह से लेयर लगा के फिर हम जो पौधे लगाएंगे उसको लगाएंगे ताकि जब तक पौधे के जड़ नीचे तक जाए तो ये सब नीचे सड़ के पूरा खाद बन जाएगा और हमारे पौधे में फंगस का अटैक नहीं होगा। तो जैसा गमले का साइज बड़ा है तभी हरे पत्ते या फलों के छिलके मिलाएंगे, नहीं तो गमले का साइज अगर छोटा है तो सूखे पत्ते उसमें डाल सकते हैं और हरे पत्ते और
जो किचन से जो फलों और सब्जियों के छिलके निकले हैं तो उसको कभी भी छोटे गमले में नहीं लगाएं, क्योंकि उसको लगाएंगे तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह देख रहे हैं अच्छी तरह से नीचे की तरफ दबा देंगे ताकि हमारे पौधे में कोई फंगस का अटैक नहीं हो, और जो पौधे हैं तो उसको ऊपर से रख के मिट्टी के अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो इस तरह से रिपोर्ट करेंगे तो हमारे गमले का वेट भी हल्का होगा और मिट्टी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और नीचे जो किचन का कचरा या सूखे पत्ते ये सब डाले हैं तो ये सर के खाद बन जाएगा। तो इसको अभी अच्छी तरह से पानी डाल देंगे, लेकिन उसके बाद फिर अभी बारिश हो रही है तो मिट्टी जब ऊपर से सूखी लगे तभी पानी डालें। तो चाहे तो इसको शेड एरिया में रख सकते हैं, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं है तो इसको ऐसे ही रख देंगे। तो इसको अभी 2-3 साल के लिए रिपोर्ट नहीं करेंगे, फिर जब लगेगा कि इसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या है तो इसको रिपोर्ट करेंगे। तो इस समय रिपोर्टिंग करने का सही समय है, तो जो पौधे में रूट बॉन्डिंग हो गई है तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें, और इसके कटिंग से भी ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।